तो अभी जस्ट मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट किया है जिसमें मैंने बताया कि क्यों कोई ऑप्शन जीरो से हीरो बन जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिल्कुल एक भी स्टेप छोड़ना मत, क्योंकि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक ही देखना, तभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पूरा एंड तक वीडियो देखना। बाकी आज के मिलते हैं वीडियो वीडियो में में। हम जानेंगे कि क्यों कोई एक्सपायरी के दिन 5 रुपये वाला जो प्रीमियम होता है वो 50 चला जाता है विद इन मिनट्स और विद इन आवर। ठीक है, क्यों इतने जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और ये 10x तक आपको रिटर्न देता है एक्सपायरी के दिन में। ठीक है, ये जिसको आप कह सकते हो जीरो टू हीरो हो गया कॉल। तो जनरली ये होता क्यों, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें ट्रेड तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने की आपको कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को समझते हैं। जैसे आप सपोज करो अभी निफ्टी 25,000 रुपये पे है। ठीक है, 25,000 रुपये भी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया, मतलब अभी निफ्टी जो है 25,000 पे ट्रेड कर रही है। तो अगर आपको इसमें कॉल लेना है, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप इसमें कॉल लोगे, लेकिन अलग अलग स्ट्राइक्स होती हैं। जैसे मैं बोलूँ 25,100, ठीक है, 25,200, सेम ऐसे नीचे भी होती है 24,900, 24,800। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट का गैप होता है इसमें। अब जनरली में अगर निफ्टी अभी करंट में चल रहा है, जिसको स्पॉट प्राइस कहते हैं, अगर आप इसमें इसका स्ट्राइक अगर चूज़ करते हो तो इसको हम कहते हैं एटीएम। ठीक है, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। और इसके जितने भी सारे नीचे होते हैं, मतलब इसके जस्ट नीचे वाला जो होता है वो हमारा आईटीएम होता है। ठीक है, और अगर आप इसके नीचे जितने भी जाओगे तो ये डीप इन द मनी होता है। ठीक है, डीप आईटीएम होता है। और जनरली इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ओटीएम होता है। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब इसका मतलब समझो कि अगर जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उस पर कुछ तो प्रीमियम चल रहा होगा। जैसे 25,000 रुपये में अगर मैं बोलूँ तो 90 रुपये चल रहा होगा। जो हमारा आईटीएम होगा ये स्लाइटली महंगा होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्यों महंगा होता है। ठीक है, 290। और जो हमारा ओटीएम है ये कुछ 40 रुपये पे और ये 20 रुपये पे। अब ये आप देखोगे कि ओटीएम काफ़ी सस्ते मिलते हैं, और जो एट द मनी होता है हमारा ये मीडियम साइज मिलता है, और जो हमारा आईटीएम होता है ये स्लाइटली थोड़े से महंगे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा महंगे मिलते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सबसे पहले समझ लो आप कि जो हमारा प्रीमियम होता है, ये जो प्रीमियम है 20 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, ये दो चीज़ों से मिलकर बनना होता है। पहली चीज़ होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी जो होती है हमारी टाइम वैल्यू होती है। तो अब जिसके ये सारे जो भी प्राइसेस चल रहे हैं इस पर 40 रुपये, 30 रुपये, जो उस पर भाव पे आप खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, इसके अंदर सबके अंदर टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू इन द सेंस कि आप जानते हो कि सबका वीकली एक्सपायरी होता है, और ये जो भी प्राइसेस चल रहे होते हैं उस दिन वीकली में ये एक्सपायर होते हैं। मतलब इनको शाम तक जब मार्केट क्लोज होगी इनको जीरो होना ही रहता है। ठीक है, सारे प्राइसेस जीरो होते हैं सिवाय आईटीएम को छोड़ के। अभी आईटीएम एक्सपायर क्यों नहीं होता है मैं बताता हूँ। जैसे सारे जो प्राइसेस होते हैं इसमें टाइम वैल्यू होती है। मतलब जितना टाइम वैल्यू, मतलब जितना एक्सपायरी बची रहती है उसके हिसाब से ये डीके होता है, जिसको हम बोलते हैं थीटा डीके। ठीक है, मतलब जितने टाइम बीतता जाता है मतलब मार्केट क्लोज होने वाली होती है तो ये प्राइस जीरो की तरफ बढ़ना रहता है। लेकिन जो आईटीएम होता है ये आप देख रहे हो काफ़ी महंगा मिलता है, क्योंकि इसमें जो आपका टाइम वैल्यू के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब एक्चुअल मतलब होता है कि उसकी रियल वैल्यू, लेकिन इसमें अलग मतलब होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्पॉट प्राइस माइनस जो हमारा होता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब ये जो देखो यहाँ पे 25,000 पे निफ्टी यहाँ पे चल रही थी, लेकिन 24,900 का कॉल जो मिल रहा था, इस प्राइस मिल रहा था, स्पॉट प्राइस मिल रहा था। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम मिल रहा था वो 190 रुपये है, और ये सारे जो 90, 40 से सस्ते मिल रहे थे। लेकिन ये महंगा क्यों मिल रहा था, क्योंकि इसमें जो हमारा टाइम वैल्यू के साथ साथ जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मैंने फार्मूला बताया कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब ये 190 वाला भी जीरो होगा और ऊपर के जीरो होने वाले ही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपको सिर्फ जो टाइम वैल्यू होगा वो जीरो होगा, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी बची रहेगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब 25,000 में से जब आप 24,900 को माइनस करोगे तो ये 100 निकल के आएगा। मतलब कि अगर मार्केट आज शाम तक 25,000 पे ही क्लोज कर जाती है तो ये जो 90 रुपये का प्राइस चल रहा है ये भी जीरो हो जाएगा, 40 का है ये भी जीरो हो जाएगा,
20 का है, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जो आईटीएम के होते हैं ये आपका 100 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू तो जो 190 रुपये है, तो इस पर जो 90 रुपये है ये आपका टाइम वैल्यू है। लेकिन अगर जो इसमें 100 रुपये मैंने दिखाया, जब स्पॉट प्राइस में से आप स्ट्राइक प्राइस में माइनस करोगे, मतलब 25,000 में से 24,900 माइनस करोगे, तो ये 100 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू आएगा, ये आपका बचा का बचा रह जाता है। सिर्फ टाइम वैल्यू माइनस होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू सेम वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि 100 रुपये यहाँ पर बचे, फिर यहाँ पर आप 290 में जब आप माइनस करोगे 25,000 में से 24,800, तो इसमें आपके 200 रुपये बचेंगे, मतलब 90 रुपये जो हो गए वो टाइम वैल्यू होगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, और जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा वो बचा रह जाएगा। तो ये सिनेरियो मैंने सिर्फ कॉल के लिए बताया। अगर आप कॉल ले रहे हो, ठीक है, तो ये कॉल के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। जितने भी आप नीचे के जितने आप मतलब 24,000 मान के चलो 700 है, तो उसमें आपका जो बच्चे का इंट्रेंसिक वैल्यू वो 300 रुपये होगा, क्योंकि इसमें से आप माइनस करोगे तो 300 रुपये आपके इंट्रेंसिक वैल्यू आएंगे। ये सिर्फ मैं करेक्ट 25,000 को लेके कर रहा हूँ, ये रियल वैल्यू नहीं है, जो भी हाँ रियल टाइम वैल्यू नहीं दिखा रहा हूँ मैं, जो भी मार्केट के हिसाब से बता रहा है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक्सपायरी आप जब भी देखोगे अपने डीमेट अकाउंट में, मतलब जब भी आप ट्रेड करते हो, तो आप देखोगे कि आईटीएम में कुछ ना कुछ एक्सपायरी के बाद भी वैल्यू बची रहती है, सिर्फ कॉल वाले में, ठीक है, क्योंकि मैं कॉल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी मैं पुट का भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ओटीएम और जो भी एट द मनी, जिस पे अगर मार्केट यहाँ पे अगर 25,000 पे भी क्लोज आती है, तो जो एट द मनी होता है ये भी 0 हो जाता है, और जो हमारा ओटीएम होता है वो भी 0 हो जाता है। लेकिन आईटीएम में कुछ ना कुछ वैल्यू बची रहती है, जितना भी यहाँ पे जो भी आप मार्केट यहाँ पे क्लोज होती है उससे आप स्ट्राइक प्राइस को माइनस करोगे तो नहीं, आप वैल्यू आप उसमें देखोगे बची रहेगी। इसका मैं लाइव प्रूफ भी दूंगा, लैपटॉप में अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे समझाने के बाद में। तो एक बार मैं फिर से सब कुछ एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि अगर हमारा मार्केट अभी 25,000 पे चल रहा है, तो ये हमारे, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस में चूज़ करने जा रहा हूँ, तो ये हमारा 25,000 जो है एट द मनी होगा। इसके ऊपर अगर मैं आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लो कि जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप कॉल का ले रहे हो, आपको लग रहा है 25,000 से मार्केट 25,200 पे जाएगी, तो आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, ये ऊपर के जो भी होंगे ये ओटीएम होंगे, और जो उसके नीचे अगर जहाँ मार्केट चल रही है उसके जस्ट नीचे है, अगर ये ले, सिर्फ मैं कॉल की बात कर रहा हूँ। कॉल मतलब अगर आपको मार्केट ऊपर की तरफ ले जाना है, तो जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके जस्ट नीचे ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं ये इन द मनी होते हैं, ठीक है। अब मैं पुट की बात करता हूँ। अब सेम मैं यहाँ पे पुट की बात करता हूँ, तो वही सेम एग्जांपल हम लेंगे कि अभी मान लो ये पुट का एग्जांपल है, ठीक है। अभी मान लो कि निफ्टी 50 जो हमारा है, और आज फिर वीकली एक्सपायरी है, अभी 3 बजे तक सारा मार्केट मतलब क्लोज रहेगा, हमारी जो एक्सपायरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सेम मार्केट समझ लो कि अभी 25,000 पे चल रही है, ठीक है, और इस बार आपको लगता है कि मार्केट ऊपर ना जाके नीचे जाएगी, तो सेम ऐसे ही होता है। तो इसमें अगर मान लो कि आपका जो स्पॉट प्राइस है वो 25,000 पे है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 24,900, 24,800, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो 25,100, 25,200। अभी मैंने बताया था इसके पहले कि जो भी हमारा मार्केट जहाँ पे भी चल रहा है वो आपके लिए एटीएम होगा, ठीक है। और इसके जो ऊपर वाला था ये सारे आपके ओटीएम थे, लेकिन वो हमने कॉल का बताया था कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो कि आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगी, तो आप पुट खरीद रहे हो, मतलब पुट खरीद रहे हो तो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। तो मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपको लगता है कि मार्केट जाने वाली है वो उसके लिए ओटीएम हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे पुट खरीद रहे हो तो इस बार ये ओटीएम नहीं होके ये ओटीएम जाएगा, क्योंकि आपको इस डायरेक्शन में मार्केट ले जाना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो मतलब 25,000 से अगर मार्केट 24,800 पे जाएगी तब आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारे जो होंगे हमारे ओटीएम हो जाएंगे, ये ऊपर का आईटीएम हो जाएगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप बस इतना समझो कि अगर आप पुट ले रहे हो तो मार्केट जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना है, मतलब आपको लगता है कि मेरा व्यू नीचे की तरफ है, तो ये सारे ओटीएम हो जाएंगे। जो हमारा प्राइस चलेगा वो आपको पता ही है कि एटीएम होता है, एट द मनी होता है, और उसके ऊपर के पुट होते हैं, मतलब इन द मनी होते हैं, ठीक है। और कॉल में क्या होता है, अगर मार्केट ये समझो कॉल का अगर आपको ऊपर ले आना है तो ये एट द मनी होगा, इसके सारे जो भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस होंगे ये आपके ओटीएम होंगे और नीचे के इन द मनी होंगे। और सेम इस वजह से अब मैंने पिछली बार बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है कि जो भी होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस होता है, लेकिन इस पुट में
बिल्कुल अलग होता है। अब वैसे समझो कि पिछला जो मैंने कॉल का बताया था उसमें स्पॉट माइनस स्ट्राइक था, तो पुट की बात करूँ मैं, ठीक है, तो जैसे मैंने एक कॉल का एग्जांपल लिया था, तो उसमें स्ट्राइक जो भी हमारा स्पॉट प्राइस उससे हम स्ट्राइक पे माइनस करते थे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो भी था प्रीमियम निकल के आता था। तो सेम इसमें पुट का भी है। जैसा अभी मान के चलो कि सेम मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि मार्केट अभी 25,000 पे चल रही है, ठीक है, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगी तो आप पुट खरीदोगे। मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, मतलब आप नीचे के साइड में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी ओटीएम हो जाएगी, और जो उसके ऊपर के होंगे वो आईटीएम हो जाएंगे। और अगर कॉल का ये सेम ऑप्शन रहता तो जो भी आप डायरेक्शन ऊपर में लेते तो अब वो ओटीएम हो जाता और इसके जस्ट नीचे वाला आईटीएम हो जाता है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो स्ट्राइक माइनस माइनस स्पॉट होता है। मतलब आपको पता है कि जो भी यहाँ पे ओटीएम है और जो हमारा एट द मनी है वो जीरो ही होने वाला है, ठीक है, लेकिन जो हमारा इन द मनी होता है उसमें आपको पता है कि जो भी आप माइनस करोगे तो 100 रुपीज़ यहाँ पे 200 होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, पिछली बार में आपका जो स्पॉट माइनस स्ट्राइक था, ठीक है, मतलब 25,000 में से आप 25,100 माइनस कर रहे थे, मतलब 25,900 माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका 100 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक माइनस स्पॉट करना आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे स्ट्राइक प्राइस आपका जो है ये आपका 25,100 है, ठीक है, तो 25,100 में से आप जब 25,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 100 रुपये निकल जाएंगे, जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। अगर आप 25,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो अल्टीमेटली वो जीरो ही होता है। तो इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकलता है वो आपका जीरो और माइनस नहीं होता है। मतलब अगर आप 25,000 में से 24 स्ट्राइक में से स्पॉट घटाओगे, मतलब 24,900 में से आप 25,000 को माइनस करोगे तो ये आपका -100 निकल के आएगा, क्योंकि अब 24,900 स्मॉल वैल्यू है और 25,000 बड़ी वैल्यू है। तो जब भी आप इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस में वैल्यू होगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस या फिर जीरो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा आईटीएम का जो वैल्यू होता है वो मिल के आता है, क्योंकि एटीएम ना कभी जीरो हो सकता है और ओटीएम तो हमेशा माइनस में ही आता है। तो इस वजह से इन सब का दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं एक्चुअल में बताने जा रहा हूँ कि 5 रुपये का जो प्रीमियम होता है, ठीक है, वो 50 की हो जाता है। तो मैं इस बार कॉल का एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। अभी समझ लो कि 2 बज रहे हैं, ठीक है, मार्केट आज वीकली एक्सपायरी है, अभी मार्केट 25,000 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो ये इसका एटीएम हो गया, मतलब मैं स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, ये एटीएम हो गया, ठीक है। ये 24,900 ये आपका आईटीएम हो गया, ठीक है। जो 25,100 है ये आपका ओटीएम हो गया। मैं बताता हूँ जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है वो ऊपर का ओटीएम होता है और नीचे का आईटीएम होता है। पुट के साइड में जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है वो आपका ओटीएम हो जाएगा। मतलब अगर मैं पुट लेता तो यहाँ पे 24,900 ओटीएम होता और ऊपर का एट द मनी होता, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब समझने वाली ये बात है कि एक्चुअल में 5 रुपये का जो प्रीमियम होता है वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि सुबह में मार्केट जो होता है एटीएम कुछ 90 रुपये कुछ करीब में या फिर जो भी उसके वैल्यू होती है कुछ ऐसा निकल के आता है, 100 रुपये के अंडर ही आता है। तो आप समझ लो कि अभी मार्केट अभी जो कॉल का मैंने ट्रेड लेने आ रहा हूँ तो अभी सुबह में 90 रुपये ये चल रहा था, ठीक है। इन द मनी आपका 190 रुपये चल रहा था और ये आपका 40 रुपये चल रहा था, ठीक है। अब 2 बजे तक 2 बज रहे हैं तो इसमें आप समझ रहे हो तो कि अब मार्केट क्लोज होते होते ये जीरो हो जाती है वैल्यू इन द मनी को छोड़ के। इसमें 90 रुपये तो माइनस हो जाएंगे लेकिन 100 रुपये फाइनल बच जाएंगे अगर मार्केट 25,000 रुपये क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब ये जीरो होने वाले होते हैं लेकिन अभी प्रॉपर 3 बजे नहीं होते हैं, सिर्फ 2 बज रहे होते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू बची होती है, जो टाइम वैल्यू होती है वो बची रहती है। मान के चलो कि अभी 40 रुपये का जो प्रीमियम है वो थीटा डी के मतलब कि जो प्रीमियम उसका मेल्ट हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है, ठीक है, टाइम वैल्यू की वजह से। तो अभी जो 40 रुपये का जो प्रीमियम है वो मान के चलो कि जो हमारा ओटीएम है, ठीक है, ये ओटीएम है ये 5 रुपये का रह गया है और जो हमारा एटीएम है ये कुछ 15 रुपये पे है और जो हमारा इन द मनी है वो कुछ समझ लो कि 115 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपको लगता है कि मैं अब ओटीएम काफ़ी सस्ता मिल रहा है यहाँ पे 2 बजे पे 5 रुपये का लग रहा है। मतलब आप एक खरीदोगे तो सिर्फ आपको लॉट साइज के हिसाब से आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत कम पैसे लगेंगे, ठीक है। तो अब इतने सस्ते देख के काफ़ी लोग बाई कर लेते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि काफ़ी दिन ये वैल्यू जीरो हो जाती है और क्यों ये काफ़ी दिन 5 रुपये का जो प्रीमियम होता है वो 50 तक चला जाता है। तो समझो मैंने ओटीएम को बाई कर लिया है 5 रुपये पे, ठीक है।
तो मैं स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करूँगा, 25,100, क्योंकि ये ओटीएम चल रहा है। तो मतलब 25,100 पे मैं 25,100 का स्ट्राइक जो है वो 5 रुपये में मैं प्रीमियम्स का खरीद लूँगा। लेकिन मार्केट अभी जो चल रहा है वो 25,000 पे चल रहा है। लेकिन सपोज करो कि एक अच्छी अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट जम करके 25,000 से 25,100 पे चला जाता है, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव आ जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये हमारा ओटीएम है ये एटीएम बन जाता है, मतलब एट द मनी बन जाता है। तो फिर मैंने उसके लिए फार्मूला वही सेम बताया था कि स्पॉट माइनस आप स्ट्राइक प्राइस करोगे तो अल्टीमेटली उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो ही निकल के आएगा। मतलब मैंने चूज़ किया था 25,100 को, ठीक है, और मार्केट भी 25,100 पे चली आई है। तो 25,100 को जब माइनस करोगे 25,100 से, तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगी वो जीरो होगी। और टाइम वैल्यू आपको पता ही है कि ओटीएम हो या फिर एटीएम हो, दोनों की जो टाइम वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। मतलब वीकली में जो उसके जो प्रीमियम होता है वो जीरो होना ही रहता है, ठीक है। लेकिन आप सपोज करो कि जो मैंने 25,100 के कॉल ली थी यहाँ पे, अब मार्केट 25,000 से निकल के 25,150 पे चली गई है। तो अभी ये 25,150 जो हमारा है ये क्या हो गया, ये हमारा एट एटीएम हो गया। मतलब अभी एट द मनी, मतलब स्पॉट प्राइस जो है ये 25,100 हो गई, तो ये हमारे लिए एट द मनी बन गया। अब मैंने जो कॉल ली थी वो 25,100 की ली थी, ठीक है। अब आपको पता है कि 25,100 है, 25,000, ये दोनों एक्सपायरी होने रहते हैं, क्योंकि ये ओटीएम और एटीएम एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे चली गई है, मतलब ठीक 25,150 पे चली गई, तो ये हमारे लिए ओटीएम एटीएम बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए सेम फार्मूला मैं वही लगाता हूँ कि स्पॉट प्राइस अभी जो 1,50 चल रहा है, ठीक है। और इसमें से अब आप जब स्ट्राइक को माइनस करोगे, क्योंकि आपने स्ट्राइक ये चूज़ की थी 25,100, ठीक है, तो इसमें जो आपको निकल के आएगा वो 50 रुपीज़ निकल के आएगा। ये जो 50 रुपीज़ है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि ये फार्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू का होता है। और जो टाइम वैल्यू है वो तो जीरो होना ही होना है। हो सकता है कि 50 में कुछ एडिशनल आपको जो भी अभी 3 बजे तक इसमें कुछ जो भी आपका टाइम वैल्यू बचा, मान लो 20 रुपये या 15 रुपये कुछ भला हो गया, क्योंकि इसमें अच्छा मूव आया होता है। तो मान लो 10 रुपये मैंने जोड़ के, अगर 65 है तो इसमें जो 65 है ये 15 रुपये तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा टाइम वैल्यू भी बचा है, तो ये 15 रुपये तो माइनस हो गई। लेकिन ये जो 50 हो, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, तो जो हमारा 50 रुपये है ये बचा रह जाएगा, और जो हमारा 5 रुपये का प्रीमियम है ये 50 रुपये हो जाएगा। तो यही होता है कि आपका जो ही जीरो से हीरो बन जाता है। अब मान लो 25,000 का जो 100 का प्रीमियम है, ठीक है, जो भी मैंने अभी खरीदा है, और मार्केट यहाँ 25,000 से 25,300 पे चली जाती है। तो जब आप 25,300 पे चलेगी, आपने स्ट्राइक क्या चूज़ किया था 25,100 का, तो 25,300 में जब माइनस करोगे 25,100 की, तो ये जो आपका निकल के आएगा वैल्यू, ये 200 रुपये आएगा। मतलब 200 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है, मतलब 25,300 पे क्लोज हो जाती है, तो ये आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है, ये 200 रुपये हो जाएगा। मतलब 5 रुपये की जो चीज़ है ये आपका 200 रुपये पे जाके क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट में ये जीरो हमेशा काम करता है। अब सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे जो 25,000 पे था ये आगे चल के मूव ना करके 25,000 पे क्लोज जाएगा, तो ये आपका जो भी 5 रुपये आपने प्रीमियम खरीदा ये भी जीरो हो जाएगा। ये जो अभी इसका स्ट्राइक जो भी 90 रुपये चला है ये भी टाइम वैल्यू के हिसाब से 15 रुपये जो भी चल रहा है ये भी जीरो हो जाना है। लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है हमारा, जो 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका बचा रह जाएगा। तो ये सेम यही स्टोरी है जीरो हीरो का, जो काफ़ी लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो मैं यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाकी मैं ऐसे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, और इससे पहले मैं काफ़ी बेसिक कंटेंट लाता था, तो मुझे भी खुद लगता था कि मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बहुत लोग को पता होगा, क्योंकि काफ़ी लोग 4-5 साल से मार्केट में हैं। तो इसलिए मैं कुछ यूज़फुल चीज़ें अब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो मैं आगे से ऐसी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा ढूंढ ढूंढ के। तब तक के लिए बाय। आज जो हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है, सब कुछ मैंने व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया था, लेकिन एक बार आपको इसको प्रैक्टिकल डीमैट अकाउंट में भी समझाना जरूरी था, ठीक है। तो उसके लिए मैं डीमैट अकाउंट में अपने आ गया हूँ, और आज आप देख सकते हो यहाँ पे 16:18 हो रहे हैं, मतलब 4 बज गए हैं, और 18 तारीख है आज, ठीक है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मार्केट क्लोज हो गई है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 75,967 पे क्लोज हुई है, ठीक है। 75,967 पे क्लोज हुई है आज का जो सेंसेक्स का वो प्राइस था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, लेट्स एज्यूम करो
कि आपको मार्केट को ऊपर ले आना था, तो आप क्या करते हैं, आप कॉल परचेज करते हैं, ठीक है। मतलब 75,000 के आगे आप 76,000, 76,100, 76,200 ये परचेज करते हैं। तो ये आपके लिए क्या होता, जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना, ये सारे ओटीएम हो जाते हैं। जिसके प्राइस में लगभग चल रहा है, मतलब 75,967, मतलब क्षेत्र के लगभग चल रहा है, वो आपका एटीएम हो जाएगा। और बाकी उसके जो नीचे होंगे वो आपका आईटीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 75,967 पे क्लोज हुई है। तो मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने पहले ये जान लो आप, कि मैंने बताया था कि जो एटीएम है वो भी जीरो हो जाता है, और जो ओटीएम होता है वो सारे जीरो हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 76,000 का जो कॉल है यहाँ पे जीरो हो गया है, 76,100 का है वो भी कॉल जीरो हो गया है, 200 का जीरो हो गया है, तो ठीक है। ये सारे जीरो हो गए क्योंकि ये सारे ओटीएम है और ये एटीएम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 75,900, ठीक है। एक कम यहाँ पे कॉल का प्राइस क्यों यहाँ पे 67 रुपए है। अब मैंने बताया था कि अगर कॉल आप बाई करते हो, तो मैंने उसका फॉर्मूला बताया था कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना है। अब स्पॉट मतलब कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, 75,967 पे क्लोज हुई है, और जो हमारा स्ट्राइक है वो 75,900 है। तो अब 75,967 में जब 75,900 को माइनस करोगे, तो ये निकल के आएगा 67, ठीक है। ये जो हमारा है आईटीएम है। अब ऐसे सेम जितने ऊपर आप चले जाओगे 75,800, जितना कम होगा कॉल में, वो आपके सारे आईटीएम होंगे। अब देखोगे यहाँ पे 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, मतलब 75,900, 75,800। तो सेम यहाँ पे भी जो कॉल का प्राइस होगा उसमें भी 100 रुपए का डिफरेंस आएगा, जहाँ पे देख सकते हो 67 रुपए, 167 रुपए, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर और चलता जाऊंगा, ठीक है, मैं और दिखा देता हूँ। 167 रुपए, 266 रुपए, 366 रुपए, ठीक है। अब देख लो 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आप स्पॉट में से जितना आप माइनस करोगे उसके हिसाब से ये वैल्यू क्रिएट होती है। आप पुट के लिए भी मैंने यही सेम बताया था। सपोज करो आप 75,967 पे अभी मार्केट है। अब आपको इस बार मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, आपको मार्केट को नीचे ले जाना है। तो आप क्या कर इसमें परचेस करोगे, आप पुट परचेस करोगे, ठीक है। तो लेट सपोज करो आप 75,967 की पुट आप परचेस करते हो, ठीक है, एटीएम में। तो आपको पता है कि एटीएम भी जीरो हो जाता है, और जो उसके आउट ओटीएम होते हैं वो भी जीरो आते हैं। तो मतलब आपको मार्केट को इस बार नीचे ले आना है। तो 75,900 से आपको जितना नीचे आप ले आओगे, ये सारे ओटीएम होंगे, और जो उसके लगभग लगभग वहां पे जो भी वैल्यू चल रही होगी वो आपके एटीएम हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे 0.05, 0.05, 0.05, क्योंकि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। और इस बार आप पुट ले रहे हो, मतलब 75,900, 800, 700, 600, तो ये सारे जीरो हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये आप देखोगे कि उसके जस्ट ऊपर में, तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 32 पॉइंट समथिंग की। यहाँ पे 132, यहाँ पे 232। तो सेम आपको इसमें बताया था कि जैसे आप कॉल में जैसे आप स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते थे, तो पुट में आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट करना होता है। मतलब कि जितना आपका स्ट्राइक प्राइस है, मतलब 76,000 यहाँ पे है, तो उसमें से आप स्पॉट को माइनस करोगे, मतलब 75,967 माइनस करोगे, तो 32 रुपए कुछ 15 पैसे आएंगे। फिर आप 76,100 को इसमें से 75,967 को माइनस करोगे, तो 132 आएगा। ऐसे ही सेम आप जितना जितना डीप चले जाओगे, डीप आईटीएम जाओगे, उतना उतना आपको वैल्यू बढ़ती जाएगी। और आप देखोगे 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में भी 100 रुपए का डिफरेंस है। तो यही मैं समझाने की कोशिश करता था, ठीक है। आई होप इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।